हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे ग्राफ, और ग्राफ में हम पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ। हमने पॉलिनोमियल फंक्शन के ग्राफ में कांस्टेंट पॉलिनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफ को हमने डिटेल में पढ़ा था। मुझे लगता है अगर आप प्रैक्टिस करेंगे बैठ के तो बेहतरीन हो जाएगा आपका ये जो पोर्शन है। आज हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाता है तो उसका कैसा ग्राफ होता है, ग्राफ का नेचर कैसा होता है, ग्राफ कैसा बनता है, उसके रूट्स क्या होते हैं, पूरी कंप्लीट चीज़ों पर बात करेंगे आज हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेन और पेपर लेके ज़रूर बैठिए आप लोग, है ना, क्योंकि ग्राफ पढ़ रहे हैं, एनालिसिस करना पड़ेगा। तो चलिए, आप देख रहे हैं एक प्यारा सा चैनल, उद्देश्य द पावर ऑफ लर्निंग। हम आपके पास हैं, आपके साथ हैं। मेरा नाम है दीपक पांडे। आज जो पढ़ने वाले हैं फंक्शन में, वो हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हेडिंग करेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आज की जो चर्चा है वो क्वाड्रेटिक पर होने वाली है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स दैट ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो, जिसका जो हाईएस्ट पावर है पॉलिनोमियल का, उसका हाईएस्ट पावर 2 हो। मीन्स दैट हम कह सकते हैं जिसकी डिग्री 2 हो, ऐसे पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो लिख सकते हैं द हाईएस्ट डिग्री of that polynomial is 2। जो हाईएस्ट पावर होगी पॉलिनोमियल की वो 2 हो सकती है बस। अगर 2 होगी तो हम ऐसे पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, अभी हम सबसे पहले हम नेचर पर बात करेंगे, ये ग्राफ कैसा होगा। अगर मेरे पास कोई ऐसा पॉलिनोमियल हो जिसका हाईएस्ट डिग्री, मतलब जिसकी डिग्री 2 हो, ऐसे पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनेगा, उसका नेचर कैसा होगा ग्राफ का। तो ग्राफ का नेचर समझने के लिए आपको पहले सिंपल फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन लेके ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। आप साथ बने रहिए, हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हर एक फंक्शन, हर टाइप के जो इक्वेशन बन सकते हैं क्वाड्रेटिक, हम उन सभी पर चर्चा करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग तो बेसिक से करेंगे ना। ठीक है, तो जैसे अगर आप नेचर जानना चाहते हो ग्राफ का, तो हम एक सिंपल फंक्शन लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। आपके पास जैसे एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक फंक्शन है और ये एक पॉलिनोमियल है, इसका हाईएस्ट जो डिग्री है वो 2 है। तो ये फंक्शन है, एक पॉलिनोमियल है, 2 है इसकी डिग्री, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। बहुत इजी से लिए हैं हम। इसके इनटू में देखो, अगर कुछ नहीं है तो आप +1 लिख सकते हो। एक्स स्क्वायर की कॉफिशिएंट जो है वो +1 है, यहाँ पे पॉजिटिव है, मेरा कहने का मतलब है। अब अगर इसका ग्राफ प्लॉट करके नेचर देखना चाहते हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो आप देख सकते हो। हम एक छोटा, अच्छा, इसको, इस फंक्शन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स को कई बार y लिखा जाता है, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा। हम एक बार इसका एक प्यारा सा छोटा सा टेबल बनाते हैं, उस टेबल में कुछ वैल्यू लिखते हैं और फिर देखते हैं वैल्यू क्या मिलती है, उसी हिसाब से ग्राफ बनाते हैं। x है यहाँ पे, y है यहाँ पे।
अब इस फंक्शन में अगर हम वैल्यू डालते जाएं तो हमें y की वैल्यू मिलती जाएगी, x की वैल्यू रखेंगे y मिल जाएगा, x की वैल्यू। तो देखिए जरा, अगर यहां पर हम x इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो y कितना हो जाएगा, x 0 करेंगे तो y भी 0 हो जाएगा, x 0 करोगे तो y भी 0 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव 1 लोगे तो y की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 0 करोगे तो 0 हो जाएगा। x की जगह 1 लिखोगे तो 1 का स्क्वायर, जैसे y इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा तुम्हें, 1 ही मिलेगा, तो y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। सिंपल सी बात 1। अगर आप x इज इक्वल टू 2 रखते हो, x इज इक्वल टू 2 रखोगे यहाँ पे तो 2 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ तुम्हें क्या मिल जाएगा, 4। तो तुम्हें यहाँ y की वैल्यू 4 मिलेगी। अगर x की वैल्यू 3 लेते हो तो यहाँ 3 का स्क्वायर रखोगे, यहाँ पे 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर यहाँ पर कितना होगा, 9। तो आपको यहाँ पर 9 मिल जाएगा। अगर आप यहाँ रखोगे 4 तो 4 का स्क्वायर तुम्हें कितना मिलेगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो यहाँ तुम्हें मिल जाएगा 16। ऐसे ही तुम निगेटिव वैल्यू भी लिख सकते हो रख के। मान लो यहीं पे आप -1 रख दिया तो -1। अब बात देखने वाली है, y इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर मतलब होता है -1 इंटू -1, 2 बार -1 का मल्टीप्लाई, और आ जाएगा क्या, +1। तो एक बात और जान लो तुम, अगर कभी भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव नंबर मिलता है। तो -1 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 1 मिलेगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो +2 मिलेगा। अरे नहीं नहीं, 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 4 आ जाएगा, और -3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 9 मिलेगा, -4 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 16 मिलेगा। इस तरीके से वैल्यू मिलती जाएगी आपको। मान लो अगर आप x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करते हैं, x की वैल्यू पॉजिटिव प्लस इन्फिनिटी रखना चाहते हैं आप, x की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी रखेंगे अगर आप, प्लस इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो प्लस इन्फिनिटी का स्क्वायर तो y की वैल्यू इन्फिनिटी मिलेगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। अगर आप निगेटिव इन्फिनिटी रखना चाहते हैं x की वैल्यू, तो y इज इक्वल टू निगेटिव इन्फिनिटी का स्क्वायर, और जानते हो तुम निगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव आता है लेकिन मिलेगा तो इन्फिनिटी ही तुम्हें। तो मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में हमेशा जो आपको आउटपुट मिल रहा है वो पॉजिटिव वैल्यू है। कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है। आप चाहे निगेटिव नंबर डालें चाहे पॉजिटिव नंबर डालें, आपको हमेशा कैसा मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। बिकॉज एक्स स्क्वायर इज इवन फंक्शन। एक और बात है, इवन फंक्शन होगा, इवन फंक्शन है भाई। अच्छा, अब ये मिल गया आपको, अब इसका ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा तुम्हें। तो यहां इसके बारे में और क्या पता चला, दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन। इवन और ऑड फंक्शन हमने पिछले लेक्चर में बात कर लिया है। हमने कहा था ऐसा फंक्शन जिसमें माइनस वैल्यू रखो और स्क्वायर करो तो पॉजिटिव वैल्यू अगर मिल जाए तो इवन फंक्शन है। एक्स की जगह पर माइनस पुट करोगे लेकिन इसका स्क्वायर होगा तो तुम्हें हमेशा वाई की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलेगी, इसलिए ये इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन के केस में एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट पढ़ते थे ग्राफ से रिलेटेड। अगर कोई इवन फंक्शन है तो उसका जो ग्राफ मिलेगा वो ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा अगर इवन फंक्शन है तो। लिखो हेंस ग्राफ इज ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल is symmetrical about y axis। y axis के अबाउट ये जो ग्राफ बनेगा ये जो है क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। सर
क्योंकि हमने इवन और ऑड फंक्शन पढ़ा था, इवन और ऑड फंक्शन में हमने देखा था कि अगर कोई इवन फंक्शन है और उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो मुझे वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल मिलता है ग्राफ। ठीक है, आइए हमने टेबल जो बनाया है इस टेबल को हम ग्राफ पे रखना चाहते हैं। तो आप ग्राफ बनाने के लिए पहले एक्स और वाई एक्सिस बनाएं। आपके पास ये एक्स एक्सिस है, ये जस्ट वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स है, ये पॉजिटिव वाई है, ये निगेटिव एक्स है, ये निगेटिव वाई है, और ये इंटरसेक्ट पॉइंट ओरिजिन कहलाता है ना दोनों का। एक बात और बता दें, अभी आपको हम जस्ट नेचर बता रहे हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नेचर कैसा होगा, कैसे आप चेक करेंगे, बिल्कुल जीरो से, बेसिक है। आप x की वैल्यू, अगर x यहां भी जीरो है, y भी जीरो है, ओरिजिन ऐसा पॉइंट है जहां x जीरो y जीरो, और मान लेते हैं ये x इक्वल टू 1 है, ये x इक्वल टू 2 है, ये x इक्वल टू 3 है, ये x इक्वल टू 4 है, ऐसे वैल्यू मान ले सकते हैं हम। यहाँ x की वैल्यू -1 होगी तो -1 मान लेते हैं, यहाँ पर x -1 है, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर -3 है, यहाँ पर -4 है, बस ऐसे मान सकते हो। यहाँ पर -1 है, -2 है, -3 है, -4 है। यहाँ पर y एक्सिस का पॉजिटिव पॉइंट है, ये तो पॉजिटिव y एक्सिस है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसा। तो देखो x 0 है, y भी 0 है, तो मतलब x 0,0 मिल रहा है तुम्हें। 0,0 माने जो भी ग्राफ स्टार्ट होगा वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ये बात पता चल गई। x 0 है फंक्शन में तो y भी 0 हो जा रहा है, मतलब जो ग्राफ स्टार्ट होगा वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा। उसके बाद अगर x वैल्यू 1 है तो y 1 है, मतलब 1,1 मिल रहा है। अगर x की वैल्यू 1 है तो y 1 मिल रहा है, मतलब कुछ ये पॉइंट है, दोनों को मिलाते हुए ये पॉइंट ऐसे, यही वो पॉइंट है जिस जहां x की वैल्यू 1, x भी देखो 1 है और y भी देखो 1 है। ठीक है, अब अगर x 2 ले रहे हो तो y 4 मिल रहा है तुम्हें, मतलब 2,4 देखना है तुम्हें। 2 तो ये है, लेकिन 4 कहाँ जा रहा है तुम्हारा, 4 यहाँ जा रहा है, ये देखो, ये देखो, इसके जस्ट ऊपर, इस यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये 2,4 है, x की वैल्यू 2 है, y आपको 4 मिला, 2,4 ये पॉइंट है, ध्यान देना इस बात को। अगर आप 3 रख रहे हो तो आपको 9 मिल रहा है, इससे आप थोड़ा और बढ़ा सकते हो, 5 कर सकते हो, 6 कर सकते हो, 7 कर सकते हो, थोड़ा और ऊपर लेके चले जाओगे, यहाँ पर 8 कर सकते हो, यहाँ पर 9 कर सकते हो। अगर आप 3 रख रहे हो तो वैल्यू तुम्हें क्या मिल जाएगी, 3 3 3 3 3, तुम्हें 9 मिलेगा। ये ठीक है, आप ग्राफ पेपर प्लॉट करोगे दिक्कत नहीं होगी, आपको ये पॉइंट मिला रहेगा सब कुछ। अगर ये जो पॉइंट है ये 3,9 है, 3,9 है, 4 और 16 को नहीं दिखा रहे हैं हम, कुछ ऐसा मिल गया। अब देखो अगर x इक्वल टू -1 मिल रहा है तो +1 मिलेगा, x की वैल्यू -1 लिखोगे तो +1 मिलेगा, मतलब यही वाली, ये वाला पॉइंट है। -1, x -1 है, y +1 है, -1, हो गया। -2 यहाँ है, -2 देने पे तुम्हें 4 मिलता है, जस्ट यहाँ पे। -3 देने पे +9 मिलता है, तो -3 यहाँ है, इसके जस्ट यहाँ पर 9 है। -16 है, +∞, ये x इधर जाओगे तो ये +∞ की ओर जाएगा, x +∞ है ये, तो y क्या मिल रहा है, +∞, ये y का +∞ है। और जब x -∞ दोगे, ये x का -∞ है, x इधर चलते जाओगे तो ये -∞ तक जाएगा, और ये y का -∞ है, लेकिन x -∞ करने पर y तुम्हें इन्फिनिटी मिल रहा है ना। मतलब जब x की वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी तब भी तुम्हें, तुम्हारी जो ग्राफ है वो y इन्फिनिटी में जाएगा पॉजिटिव, और जब x निगेटिव करोगे तब भी आपका ग्राफ y इन्फिनिटी में जाएगा पॉजिटिव के। ये जो लाइन है, इन लाइन को अगर मिला लोगे तो एक नॉर्मल सा ग्राफ तुम्हें नेचर जस्ट मिल जाएगा। देखो ये रफ आइडिया है, आप ये मत सोचिएगा कि कैसे, जस्ट हमारे पास तो भाई ग्राफ पेपर है नहीं, एग्जैक्टली हम
बनाना मान लो हो सकता थोड़ा इधर उधर मिस्टेक हो जाए तो कोई दिक्कत है नहीं, आपको सिखा रहे हैं हम। कुछ ऐसा ग्राफ आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये जो ग्राफ होगा ये एक्स एक्सिस जाएगा, क्योंकि एक्स 0 तो वाई 0। कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा आपको, ठीक है। अब ऐसा ग्राफ मिलेगा आपको किसका, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। यहां पर जो कॉफिशिएंट है ये पॉजिटिव है, ये बात ध्यान लेना तुम। जैसे एक्स स्क्वायर है तो यहां पर जो कॉफिशिएंट है उसका वो पॉजिटिव है एक्स स्क्वायर का, ठीक है। जब कॉफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड मिल रहा है, और इस ग्राफ को हम लोग पैराबोला कहते हैं। इस तरीके के ग्राफ को, ये जो शेप बन रहा है इस शेप को हम पैराबोला कहते हैं। this that shape this shape of graph is called parabola। पैराबोला इस ग्राफ का नाम है। अगर कभी भी इस तरीके से ग्राफ मिला, जैसे तुम्हें ऐसा ग्राफ मिला, ऐसा भी मिल सकता है आपको, ऐसी ज्योमेट्री भी मिल सकती है आपको, मतलब यू शेप जैसा। किस शेप जैसा, यू। यू जानते हो ना, एबीसीडी का यू कैसे बनता है, ऐसे। अगर यू शेप जैसा कभी ग्राफ मिल रहा है तुम्हें, कहीं दिख रहा है, तो आप कहोगे कैसा ग्राफ है ये, पैराबोला है ये। उसका नाम रखा गया पैराबोला, को हिंदी में कहते हैं परवलय। सही बात है। तो ये परवलयाकार है। ये जो ग्राफ मिला है एक्स स्क्वायर का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो परवलयाकार है। तो जब कभी किसी पॉलिनोमियल की अगर हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, पॉलिनोमियल। अब दो कंडीशन हो सकती है, हो सकता है एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट निगेटिव हो। निगेटिव हो तो कहानी क्या होगी वो एक बार देखना पड़ेगा। इतना नोट कर लीजिएगा, फिर y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर की कहानी पे बात करते हैं। देखो अब हम जो ग्राफ बनाने चल रहे हैं y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का बनाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर, या इसे लिख सकते हो y इज इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर। ऐसा ग्राफ लिख सकते हो। टेबल बना लो खटाक से। ये x है, ये y है। अगर x की वैल्यू 0 रखोगे तो y क्या हो जाएगा, 0। x की वैल्यू अगर -1 रख रहे हो आप, चलो +1 लिख लो पहले। x इक्वल टू अगर +1 रख रहे हो तो +1 का स्क्वायर तो +1 ही होगा, लेकिन ये वाला माइनस रहेगा तो गड़बड़ कर देगा, माइनस आ जाएगा। अगर +2 का स्क्वायर करोगे तो -4 आ जाएगा, माइनस तो आएगा ही। 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 2 जा 4, और माइनस रुका रहेगा तो आ जाएगा 4। +3 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा -9। अब यहीं से थोड़ा सा हम आ जाते हैं, नेगेटिव नंबर ले लेते हैं। -1 का स्क्वायर करोगे, अगर यहाँ -1 का स्क्वायर करोगे तो -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, +1 मिलेगा। लेकिन ये वाला माइनस है तो इसको माइनस बना देगा। -2 का स्क्वायर करोगे तो माइनस का 4 मिलेगा। -3 का स्क्वायर करोगे तो माइनस का 9 मिलेगा। माइनस तो रहेगा। अरे भाई देख लो जरा तुम, y इक्वल टू माइनस है, -3 का स्क्वायर कर लो तुम। -3 का स्क्वायर करोगे तो 3 3 जा 9 +9, इसकी वैल्यू +9 मिलेगी, लेकिन ये माइनस बाहर वाला है तो -9 आ जाएगा। अगर x इज इक्वल टू इन्फिनिटी ले रहे हो तुम, आपको दो टेबल की जरूरत है बस। x इज इक्वल टू इन्फिनिटी ले रहे हो प्लस इन्फिनिटी, तब भी y -इन्फिनिटी मिलेगा। अगर x इज इक्वल टू -इन्फिनिटी रख रहे हो तब भी तुम्हें -इन्फिनिटी मिलेगा। सही है। ग्राफ तो समझ में आ रहा होगा तुम्हें।
अब चलो इसका ग्राफ बना लेते हैं हम, ग्राफ इसका प्लॉट कर लेते हैं। एक स्केच ही तो खींच रहे हैं, आइडिया ले रहे हैं ना ग्राफ कैसा होगा। x0 y0 यहां मिलेगा तुम्हें, ये मान लो +1 है, ये मान लो +2 है, ये मान लो +3 है, ये मान लो +4 है, ऐसा है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, थोड़ा और ऊपर कर लें क्या भाई, 9 है, ऐसा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ऐसा है। 9 10 भी है, चलो 8 है, 9 है, ऐसा है। यहाँ पर -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, ऐसा बना लेते हैं। अब देखो x0 y0 है तो ग्राफ तो भाई यहां से स्टार्ट होगा, और जब +1 आप रख रहे हो, x इक्वल टू +1 रख रहे हो तो तुम्हें -1 मिल रहा है, x इक्वल टू +1 लिख रहे हो तो तुम्हें y माइनस मिल रहा है, और ये y की माइनस वैल्यू होगी, इस बात का ध्यान बिल्कुल रखना। ये -1 है, तो ये अगर x आप पुट कर रहे हो, ग्राफ उधर नहीं बनेगा, गलत हम ले गए हैं। अगर x 0 होगा तो y 0 होगा, मतलब ओरिजिन से स्टार्ट होगा ग्राफ। x +1 है तो y तुम्हें -1 मिल रहा है, मतलब ये वाला पॉइंट जस्ट इसके सामने, ये x +1 है तो y माइनस मिल रहा है, और अगर x -1 है तब भी -1 मिल रहा है y, x -1 है तो y -1 मिल रहा है आपको। मिल रहा है, यहां मिल रहा है आपको, यहां पर x -1 है, y भी माइनस मिलेगा तुम्हें, +1 जो रखोगे तब भी -1 मिलेगा, मतलब ये वाला पॉइंट। जब x +2 होगा, x +2 यहां है तो y क्या मिलेगा, -4, -4 x2 -4 यहां है मान लेते हैं, तो जस्ट यहां जाएगा पॉइंट। और जब x -2 रख रहे थे तब भी तुम्हें -4 मिल रहा था, तो मतलब ये वाला पॉइंट मिलेगा तुम्हें। जब x +3 रख रहे हो, x वैल्यू +3 रख रहे हो, तुम्हें -9 मिल रहा है, यहां मिलेगा तुम्हें। x की वैल्यू +3 है और y जस्ट 9 है तुम्हारा। ऐसे ही x जब -3 होगा तब भी y तुम्हें -9 मिलेगा। अब अगर ग्राफ खींच लो, ग्राफ ओरिजिन से जाएगी और हमेशा तुम्हें -∞ मिल रहा है, देख लो तुम, y तुम्हें -∞, चाहे x प्लस रखो चाहे माइनस रखो, तुम्हें -∞, और y और -∞ कहाँ होता है, y का -∞ यहाँ है, मतलब ग्राफ इधर आएगा, इधर। तो ऐसे बना लो, इसी पॉइंट को आप देखते हुए थोड़ा रफ आइडिया मिल जाएगा तुम्हें। थोड़ा ग्राफ को हमने यूं लाना पड़ेगा तुम्हें, ग्राफ को, और इसको भी थोड़ा यूं ले जाना पड़ेगा। ये डाउनवर्ड पैराबोला, अभी जो उसके पहले बनाए थे ये डाउनवर्ड पैराबोला है। डाउनवर्ड पैराबोला, क्योंकि इसका जो पैराबोला है, इसका मुंह किस तरफ खुल रहा है, नीचे की ओर। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इसका कॉफिशिएंट क्या है, निगेटिव है। एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, वो निगेटिव, इसलिए इसका जो पैराबोला बन रहा है, बनेगा तो पैराबोला। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमेशा पैराबोला बनेगा, लेकिन बस दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा या तो अपवर्ड पैराबोला होगा। सही बात है। तो हम एक बात फाइनल कमेंट करने चल रहे हैं, पैराबोला बनेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा पैराबोला। फाइनल कमेंट मारने चल रहे हैं, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इज, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इज, नोमियल इज पैराबोला।
ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इज पैराबोला. अब पैराबोला कैन बी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड. पैराबोला अपवर्ड और डाउनवर्ड हो सकता है. इट इज डिपेंड्स अपॉन, ये किस पे डिपेंड करेगा? इट इज डिपेंड्स ऑन the coefficient of x square. The coefficient of x square. जो x स्क्वायर है इसके कॉफिशिएंट पर डिपेंड करेगा कि पैराबोला अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड. चाहे अपवर्ड होगा चाहे डाउनवर्ड होगा, इसी दोनों में से ही होगा, चाहे जो एक, इस पे डिपेंड करता है. अब अगर मुद्दा आ जाता है कि सर कब अपवर्ड होगा कब डाउनवर्ड होगा, तो देख लो थोड़ा एक बार. एक जैसे मान लो तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा जाएगा, अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जनरल फॉर्म, बात समझो, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जो जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी. जनरल फॉर्म ये है. सिंपल सा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई लिखने के लिए कहे तो हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. अब यहां एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कौन है? ए. इसी एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट पे डिपेंड करता है कि पैराबोला अपवर्ड बनेगा कि डाउनवर्ड. तो यहां पर हम कंडीशन है कि देखेंगे इफ a इज ग्रेटर देन 0, अगर ये जो कॉफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का a, अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी हो, मतलब पॉजिटिव हो, a क्या हो? पॉजिटिव. जैसे एक्स स्क्वायर जब पॉजिटिव था कॉफिशिएंट एक्स का, तो कैसा पैराबोला बना था? अपवर्ड. इफ a इज ग्रेटर देन 0 तो पैराबोला कैसा होगा? तो पैराबोलिक ग्राफ मिलेगा, और वो ग्राफ कैसा होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में. कैसा होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में, अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पॉजिटिव है तो. एग्जांपल के तौर पे जैसे 2x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 1 बराबर 0, इसका अपवर्ड होगा पैराबोला. जैसे हो गया 3x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 1 बराबर 0, ये भी अपवर्ड पैराबोला, क्योंकि x स्क्वायर कॉफिशिएंट प्लस 3 है प्लस 2 है, ऐसा. और अगर इफ a इज लेस देन 0, अगर जो x स्क्वायर का कॉफिशिएंट है a, अगर वो 0 से छोटा है, मतलब निगेटिव नंबर है, तो पैराबोला कैसा मिलेगा? भाई तुमने अभी तो निकाला है, तुमने चेक किया है ना, बता दो. अरे भैया अभी तो तुमने y इक्वल टू एक बार एक्स स्क्वायर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर लिया था, और फिर y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ, इसीलिए तुमने प्लॉट करवाया था, जिससे तुम्हें फील आ जाए इस बात की कि पैराबोला बनेगा कि नहीं. पैराबोला बनेगा, एक्स स्क्वायर जब रहेगा तो पैराबोला बनेगा ग्राफ. अपवर्ड या डाउनवर्ड दोनों हो सकता है. कब अपवर्ड होगा कब डाउनवर्ड होगा बता दे रहे हैं तुम्हें. अगर a की वैल्यू 0, a की वैल्यू माने एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट अगर निगेटिव होगा तो आपको पैराबोला जो मिलेगा वो डाउनवर्ड, मतलब उसका मुंह जो खुला रहेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में खुला रहेगा. ठीक है, तो ऐसा होगा, ऐसा पैराबोला मिलेगा जब a इज लेस देन 0 होगा. इतना नोट करिएगा. कहानियां भी शुरू हुई हैं. चलिए अब हम देखते हैं जरा ग्राफ के कुछ और फीचर क्या क्या हैं, क्या चीजें हो सकती हैं. तो अभी हमने ये चेक करना सीख गया कि ग्राफ जो मिलेगा वो y एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक इवन फंक्शन है. इवन फंक्शन का ग्राफ हमेशा y एक्सिस का सिमेट्रिकल मिलता है, ये बात जान गए. और दूसरी बात ये जान गए कि पैराबोला वाला जो ग्राफ मिलेगा कब वो अपवर्ड होगा कब वो डाउनवर्ड होगा, ये बात पता चल गई. तीसरी बात मुझे ये पता करना है कि y एक्सिस को ग्राफ कब और कहां कट करेगा. y एक्सिस को ग्राफ
कहां कट करेगा? वेयर अ पॉइंट, वेयर अ पॉइंट ऐसा लिखते हैं, अ पॉइंट वेयर ग्राफ is cuts the y-axis. A point where graph is cuts the y-axis. ऐसा पॉइंट जहां पर ग्राफ y-axis को कट कर दे। तो इसके लिए for this put the x is equal to 0. Put x is equal to 0. हम देखना चाहते हैं कि जो पैराबोला बनेगा वो y एक्सिस को कहां पर काटेगा। तो उसके लिए हम अगर इक्वेशन में x इक्वल टू 0 पुट कर दें तो हमें वो पॉइंट मिल जाएगा। अब तुम जनरल फॉर्म जानते हो, y इक्वल टू का होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फार्मूला है, सामान्य सा इक्वेशन है, ऐसे इसी तरीके से लिखा जाता है, इसी फॉर्मेट में लिखा जाएगा तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और लिखा जाता है हमेशा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 ऐसे लिखा जाता है ना, इसी फॉर्मेट में लिखा जाता है, इसलिए इसे जनरल फार्मूला कहते हैं। अगर इसमें x इक्वल टू 0 पुट कर दें तो देखो क्या होने वाला है। 0 पुट करेंगे ये कहानी 0 हो जाएगी, ये कहानी 0 हो जाएगी, प्लस का c बचेगा। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? c। y इक्वल टू c आ जाएगा और x को आपने 0 लिया ही है, तो पॉइंट क्या हो जाएगा? 9 पॉइंट x होगा 0 और y इक्वल टू कितना आया? c। ये ऐसा पॉइंट है 0, c जहां पर पैराबोला y एक्सिस को कट करेगा। पैराबोला y एक्सिस को जहां पर कट करेगा वही है ये पॉइंट। अब पैराबोला में एक चीज और होता है जिसे वर्टेक्स कहते हैं। क्या होता है सुनिएगा? वर्टेक्स का मतलब होता है, ऐसा समझ लो, टर्निंग पॉइंट ऑफ द ग्राफ। सिंपल सी एक बात है जो लिखना चाहते हैं हम, टर्निंग पॉइंट ऑफ द ग्राफ। टर्निंग पॉइंट ऑफ द ग्राफ, ग्राफ का टर्निंग पॉइंट समझा दीजिए सर जरा। ठीक है, बना के समझा दे रहे हैं तुम्हें। जैसे ये है एक्सिस है। मान लो ग्राफ तुम्हारा ऐसा मिल रहा है, तो ये ग्राफ जहां पर टर्न कर रहा है ये वाला पॉइंट, ये तो पॉइंट 0,0 है, तो लेकिन हर बार 0,0 नहीं हो सकता। क्या यही ग्राफ ऐसा नहीं बन सकता? ऐसा समझो जरा, क्या ये ग्राफ यहां से ऐसे नहीं बन सकता? तो टर्निंग पॉइंट ये हो जाएगा। तो ये पॉइंट तुम्हें पता करना पड़ेगा। तुम्हें समझ में आ रहा है? वर्टेक्स तुम्हें पता करना पड़ेगा। वर्टेक्स तुम्हें, और कुछ ऐसा करके तुम्हें बनाओगे तो पता चल जाएगा। जो वर्टेक्स से टर्निंग पॉइंट ऑफ द ग्राफ है, वर्टेक्स का फार्मूला जो होता है वो हम लिख सकते हैं यहाँ पे। पॉइंट ये होता है -b/2a -d/4a। वर्टेक्स का फार्मूला है, भूलिएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। -b/2a -d/4a, ये वर्टेक्स है। और तुम्हें एक और बड़ी बात बता दें, एक बड़ी बात यहां बता देते हैं। वर्टेक्स पर ही आपको मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा। ऐसा जो पैराबोला का वर्टेक्स होता है, मतलब ये टर्निंग पॉइंट जो होता है, यही तो मैक्सिमा या मिनिमा देता है। जैसे मान लो ये ऐसे बन गया तुम्हारा ग्राफ, कभी
तो हो गया ना यहाँ पे इंटरसेक्ट। तो कहां से टर्न किया ग्राफ तुम्हारा, यही तो मैटर करता है। बताओ भाई, तो ये पॉइंट पता होना चाहिए तुम्हें, ठीक है। और ये एक्स एक्सिस पे काट रहा है, ये क्या, ये रूट के पॉइंट है, अभी बात करेंगे इस पे हम। एक्स एक्सिस पे जहां काटेगा काटेगा वो रूट है तुम्हारा, अभी आगे बात कर रहे हैं हम उस पे, है ना। तो ये वर्टेक्स पर ही आपको मैक्सिमा या मिनिमा मिलता है। ये जो टर्निंग पॉइंट है ग्राफ का, ऐसा ये वाला पॉइंट या ये वाला पॉइंट, यहीं पर इसे वर्टेक्स कहते हैं, यहीं पर तुम्हें मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा। अब कई बार अगर आप 12th में हो और डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किए होगे या आप मैक्सिमा मिनिमा निकाले होंगे डिफरेंशिएट करके, तो देखो तुम्हें मैक्सिमा और मिनिमा निकालना पड़ता है। तो अगर आप कोई पॉलिनोमियल दिया है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसमें मैक्सिमा और मिनिमा पूछ रहे हो, तो आप खटाक से ग्राफ बना के बता सकते हैं, डिफरेंशिएट करके भी वही पॉइंट निकाल सकते हैं आप। तो हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, ग्राफ इंपॉर्टेंट है। ग्राफ आएगा तो कभी कभी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन चुटकियों में हो जाते हैं, इतना इंपॉर्टेंस है ग्राफ का। ग्राफ आना चाहिए, एनालाइज करना। तो ये वर्टेक्स का फार्मूला है, वर्टेक्स पर ही आपको मैक्सिमम और मिनिमम मिलेगा। अब कभी कभी दिल में ऐसे आता कि सर वर्टेक्स ये कहां से आता है ये फार्मूला, तो उसके लिए देखो तुम क्या चीज है। पहले वर्टेक्स का जनरल फॉर्मेट समझो तुम। वर्टेक्स फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम ऐसा एक छोटा सा करते हैं, वर्टेक्स फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्टेक्स फॉर्म लिखना हो तुम्हें, तो ये लिखा जाता है a ब्रैकेट में x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस का k इज इक्वल टू 0, ऐसा लिखा जाता है ये। या y इज इक्वल टू कर दो, 0 क्यों करेंगे, y इज इक्वल टू लिख दो, तुम इक्वेशन लिख रहे हैं ना, y इज इक्वल टू a x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस k। ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कौन सा फॉर्म है, ये वर्टेक्स फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, वर्टेक्स फॉर्म है। और अगर तुमसे कोई पूछे सर इसमें वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स क्या होगा, तो यच कामा के वर्टेक्स कहलाता है। ये जो यच है और ये जो के है ये वर्टेक्स कहलाता है। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस तरीके से लिखते हो तो वो वर्टेक्स फॉर्म कहलाएगा, ऐसा वर्टेक्स फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वर्टेक्स फॉर्म हम इसलिए लिखे हैं आपको बताए हैं, जिससे ये वर्टेक्स की वैल्यू कैसे निकाली गई ये तुम्हें पता चल जाए, ये फार्मूला कहां से आया है, बहुत इंपॉर्टेंट। बिना इसके तुम पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं बना पाओगे, सीखना जरूरी है वो चीज, वर्टेक्स आना। तो अगर हमें निकालना है वर्टेक्स आया कैसे, तो देखो आप जरा जनरल फार्मूला लिखते हैं हम जरा, y इक्वल टू जनरल इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल का, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, यही है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें a कॉमन कर लो तुम, a बाहर है, इसको देखते रहो, इसी तरीके से गणित करनी है मुझे। a बाहर कर लो तो यहां बचेगा x स्क्वायर और प्लस सी से नहीं कॉमन करेंगे, प्लस सी अकेले ऐसे पड़े रहने दो, ऐसे के की तरह, जैसे ये के है वैसे सी को पड़े रहने दो। अगर आपने ए कॉमन कर लिया तो यहां बचा एक्स स्क्वायर, यहां पर प्लस का बचा बी बाई ए इंटू में एक्स, क्योंकि यहां ए है नहीं तो ये ए बी के अपॉन में आ जाएगा, ऐसा हो गया। अब मुझे इसको बनाना है होल स्क्वायर, होल स्क्वायर बनाना है। तो आप तो पढ़े होगे 9th 10th में, या अगर 9th 10th में और देख रहे हो ये लेक्चर तो सीख रहे होगे आप। इसे टोटल स्क्वायर बनाना है तो कुछ गणित करना पड़ेगा मुझे। ए एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर करेंगे तो 2ab हो जाएगा प्लस 2ab, तो बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो ये 2ab वाला टर्म हो सकता है। तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर ए स्क्वायर और 2ab होगा तो 2 भी हमें चाहिए, तो 2 का स्क्वायर 4 कर सकते हो। देखो इसका टोटल वर्ग स्क्वायर बना रहे हैं, वही सोच रहे हैं हम क्या करना चाहिए मुझे। तो आप एक काम कर लो, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर को ऐड कर दो और इसी को घटा दो तुम,
सब्सट्रैक्ट कर दो। जो है वैसे लिख रहे हैं हम, कुछ कर नहीं रहे हैं। इसको हमने इस टर्म को जोड़ा, इस टर्म को घटाया, ये प्लस और माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, फिर वही हो जाएगा तुम्हारा। और यहां पर क्या है तुम्हारे पास, b बाई ए इंटू में x, और ये प्लस का है, ये माइनस का है, और ये प्लस का c तुम्हारा यहां पड़ा हुआ है। हमने बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर को जोड़ा है और बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर को हमने घटाया है, यही किया है, जिससे स्क्वायर बन जाए। सोचना पड़ता, सोच के किया हमने, कोई फार्मूला नहीं लगाया, सच बता दें तुम्हें। y इक्वल टू ए। अब देखो इसको स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, पहले एक बार ऐसे चेक कर लेते हैं उल्टा तरीके से। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हाँ क्योंकि a में आ जाएगा ना x इसमें, तो इसे लिख सकते हैं। आप एक बार देखते रहिए, एक बार वेरीफाई कर लेंगे। x प्लस x का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर इतना इतना, b का स्क्वायर है कितना, b का स्क्वायर, या तो मतलब इसको लिख सकते हैं b अपान 2a का होल स्क्वायर। अब देखो एक बार लिख लो तुम, a का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, b का स्क्वायर करोगे तो b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, a का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर, x स्क्वायर आपको मिलेगा, देख लो एक बार, x स्क्वायर प्लस 2ab, 2a का मान है x, b का मान है b अपान 2a, प्लस का b स्क्वायर तो हो जाएगा b स्क्वायर अपान का 4a स्क्वायर, ये 2 से ये 2 मर गया तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का b बाई ए इंटू में x, b बाई ए इंटू में x, और प्लस का यहाँ बच रहा है b स्क्वायर अपान का 4a स्क्वायर। देखो x स्क्वायर b अपान ए एक्स प्लस b स्क्वायर अपान 4a को हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ओपन करने पर ये मिल रहा है मुझे। समझ रहे होगे आप, गणित लियो भाई तो इतना तो आता होगा तुम्हें। तो इसको इतना लिख सकते हैं, बचा ये वाला टर्म तुम्हारा बच गया, तो इसको ऐसे एज इट इज लिख लो तुम, बी स्क्वायर अपान 4a माइनस में है और ये प्लस का c है तुम्हारे पास, ठीक है। y इक्वल टू ए, मन कर रहा है यार, ए तो कॉमन था यार सबसे, ए कॉमन था, एक मल्टीप्लाई थोड़ी की है अभी, ए तो भाई सबसे बाहर था ना, सी से बाहर नहीं था, सी से बाहर नहीं था, एक बात और है, और यहां 4a स्क्वायर है, सी से थोड़ी कॉमन लिए थे, प्लस सी, ऐसे रहेगा ये भाई। इतने को हमने स्क्वायर लिख लिया और इसको ऐसे रहने दिया, ए तो कॉमन ही था, सी तो अलग ही था, सही है। अब हम क्या करना चाहते हैं, ए का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा y इक्वल टू ए, यहां मिलेगा मुझे x प्लस बी अपान 2a का स्क्वायर, और a का मल्टीप्लाई यहां करोगे तो माइनस का हो जाएगा b स्क्वायर अपान का, a का मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर है नीचे, a स्क्वायर से एक a इसका गया, एक ये खत्म हो गया, तो यहां बचेगा माइनस का 4a प्लस का c। देख लो भाई, सही है बिल्कुल एग्जैक्टली, कोई दिक्कत नहीं है मुझे लगता है। फिर यहां y इक्वल टू ए, ब्रैकेट में क्या बच रहा है, x प्लस बी अपान का 2a का होल स्क्वायर माइनस 4a का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां बचेगा b स्क्वायर प्लस का 4ac अपान का 4a। चूंकि जानते हैं d बराबर होता है b स्क्वायर प्लस का 4ac, d इक्वल टू, तो यहां रख देंगे तो y इक्वल टू बनेगा a, ब्रैकेट में x प्लस b अपान 2a का होल स्क्वायर, और माइनस का b स्क्वायर प्लस 4ac की जगह माइनस है तो रहेगा ही, d लिख सकते हैं, d अपान का 4 है। तो ये तुम्हारा हो गया वर्टेक्स फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंपेयर करवा दो, कंपेयरिंग बाय द वर्टेक्स इक्वेशन, वर्टेक्स फॉर्म से कंपेयरिंग करवाएंगे अगर, तो देखो यहां पर माइनस एच है और यहां पर प्लस का b बाई 2a है, एक जगह पर a है, x की जगह पर x है, h की जगह पे b बाई 2a है, तो यहां पर तुम्हें मिलेगा
एच की वैल्यू तुम्हें क्या मिलेगी, एच की वैल्यू तुम्हें मिलेगी माइनस का b/2 है। बात अगर समझ में आ रही है तो हाँ कह दो। और यहां पर k की जगह पर है माइनस का d/4a। तो इस प्रकार वर्टेक्स क्या मिल गया तुम्हें, हेंस वर्टेक्स का जो फार्मूला मिला वो -b/2a कामा -d/4a। वर्टेक्स तो निकालना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, ठीक है। वर्टेक्स तो निकालना पड़ेगा -b/2a कामा -d/4a। ये वर्टेक्स है, तो इस तरीके से वर्टेक्स का निकाला गया। लेकिन तुम्हें ये डेरिवेशन से मतलब नहीं है, हमने बता दिया तुम्हें कैसे आया, बस तुम्हें वर्टेक्स का ये पॉइंट याद रखना है, ये फार्मूला याद रखना बस। इसमें हम एक पॉइंट पर बात करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट एंड ग्राफ। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा और ग्राफ क्या होगा, मतलब एक आइडिया थोड़ा बहुत कर लेते हैं। तो जैसे देखो रूट क्या होगा, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, रूट्स दो होंगे, आपको पता है जितना डिग्री होता है पॉलिनोमियल का उतने ही रूट्स होते हैं। तो ये 2 डिग्री है इसकी, क्वाड्रेटिक है, तो इसमें 2 रूट होंगे, अल्फा कामा बीटा। ये रूट क्या है, ये रूट है। इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या है, पॉइंट्स वेयर ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस। अल्फा और कामा बीटा ये रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल का एक रूट होता है, क्वाड्रेटिक का 2 होता है, क्यूबिक का 3 होगा। ऐसे हायर पॉलिनोमियल का जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उतने रूट्स होंगे। ये क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं तो इसमें 2 रूट्स होंगे। हमने मान लिया एक रूट है अल्फा, दूसरा रूट है बीटा। ये रूट्स क्या बताते हैं, हम इसकी चर्चा लीनियर पॉलिनोमियल में कर लिया था। ये जो रूट होते हैं वो बताते हैं कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां काटेगा, एक्स एक्सिस पर कहां इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। ये बात हो गई। डिस्क्रिमिनेंट तुम्हें पता ही है, एंड d इक्वल टू तुम्हें पता है होता है b² माइनस का 4ac। और इसी d पर डिपेंड करेगा कि रूट कैसा होगा तुम्हारा, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रूट कैसा होगा, क्या होगा, ये d पर ही डिपेंड करता है। कैसे, देखो पहली कंडीशन क्या हो सकती है, इफ d इज ग्रेटर देन 0। अगर इस d की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये d निकाल सकते हो, डिस्क्रिमिनेंट जिसे कहते हैं। d निकाल सकते हो कैसे, b² माइनस 4ac करके। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से b a c की वैल्यू ला के यहां पर पुट करोगे, सॉल्व करोगे, d की वैल्यू देखोगे। अगर d की वैल्यू 0 से ग्रेटर आ रही है, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल D की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो वो जो ग्राफ, जो रूट्स मिलेंगे वो रियल होंगे प्लस डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे। ये एक बड़ी बात है, खूबसूरत बात है। अगर d इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, देन रूट्स इज रियल एंड डिस्टिंक्ट, ऐसे होंगे। अगर ऐसा होगा तो जो तुम्हारा ग्राफ है ये 2 जगह सच में काटेगा। जैसे ये है तो ये एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अगर ये अल्फा होगा तो ये क्या होगा, बीटा। ये रूट्स हैं, ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां काटता है वही तो रूट कहलाता है, तो ये अल्फा, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये अल्फा है, ये बीटा है। या ऐसा भी पॉलिनोमियल, ऐसा भी ग्राफ मिल सकता है तुम्हें। ये रूट है, ये पॉइंट रूट है, अल्फा है, बीटा है। तो जहां पर पॉलिनोमियल, जहां पर पैराबोला आपका एक्स एक्सिस को कट कर रहा हो, वही वो पॉइंट उस
पैरा उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रूट कहलाएगा। तो हम वही तो बता रहे थे, रूट क्या करेगा, पॉइंट वेयर ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस। अभी जस्ट ये थ्योरी बता रहे हैं तुम्हें हम, पीछे का लॉजिक रीजनिंग क्या पढ़ना कैसे करना है। जब हम ग्राफ बनाने लगेंगे तो आपको बिल्कुल ये सारी बातें तुम्हें रिकॉल आ जाएंगी, तुम्हारे दिमाग में रहेंगी सारी चीजें, क्या क्या निकालना और फिर कैसे ग्राफ खट से प्लॉट कर देना है, बस यही है बात। ऐसा है। अगर मान लो ऐसा ना हुआ सर, इफ मान लो ऐसा हो गया d इज इक्वल टू 0 आ गया, एग्जैक्टली 0 आ सकता है, कोई दिक्कत है नहीं। अगर डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो आपको रूट जो मिलेगा रियल और डिस्टिंक्ट होगा, और x एक्सिस पर इंटरसेक्ट होगा दो जगह पे। ग्राफ इज इंटरसेक्ट 2 पॉइंट, कट्स 2 पॉइंट्स। सही बात है। ऐसे अगर d इक्वल टू 0 है तो तुम्हारा जो रूट है वो रियल एंड इक्वल होगा। देन रूट इज रियल एंड इक्वल प्लस इक्वल, ऐसा होगा, रियल और इक्वल होगा तुम्हारा रूट। इफ d इज इक्वल टू 0 देन रूट इज रियल एंड इक्वल। देन तब ग्राफ सिर्फ टच करेगा एक जगह पे, काटेगा नहीं। यहां पर ग्राफ जो यहां लिख देते हैं एक लाइन, ग्राफ डिस्टनेक्ट पॉइंट पर काटेगा, पॉइंट पर काटेगा। ग्राफ डिस्टनेक्ट पॉइंट पर काटेगा, ऐसे समझ लो। यहां ग्राफ एक पॉइंट पर टच करेगा, ग्राफ एक पॉइंट पर टच करेगा। बात ये इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है। अगर रूट तुम्हारे रियल आए और इक्वल है, जैसे 2,2 3,3, एग्जांपल के तौर पे भी समझ लो भाई, क्या दिक्कत है, समझ रहे होगे तो ग्राफ बनाने में। जैसे 3,3 आ गया, 2,2 आ गया, जैसे 1,1 आ गया, कई बार ऐसे रूट आ जाते हैं ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। अगर ऐसे आ गए मतलब d उसका 0 होगा, तब श्योर है। तो ग्राफ पॉइंट पर टच करेगा, बस एक पॉइंट पर। कैसे? ऐसे, ऐसे काटेगा नहीं पूरा पूरा एक्सिस को। जैसे यहां एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ये काटेगा नहीं, तब जस्ट टच करेगा किसी एक पॉइंट पे। और मान लो ये आपकी ये दूसरी कंडीशन थी, एक और कंडीशन बन सकती है। जैसे मान लो इफ कैपिटल D इज लेस देन 0, अगर D जो डिस्क्रिमिनेंट है b² - 4ac की वैल्यू जो D है, अगर वो D की वैल्यू निगेटिव आ गई, देन रूट कैसा होगा तब? देन रूट इज कैसा होगा? इमेजिनरी होगा, इमेजिनरी होगा। रूट कैसा होगा? इमेजिनरी होगा। और अगर इमेजिनरी रूट है तो ग्राफ नहीं काटेगा, तो ग्राफ नहीं काटेगा। किसको नहीं काटेगा? एक्स एक्सिस को, क्योंकि रूट वही होता है जहां पर एक्स एक्सिस कट करते हैं। मतलब ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा तुम्हारा, एक्स एक्सिस को काटेगा नहीं, मतलब दूर से जाएगा। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अरे सही से बन जाओ भाई, क्यों मेरी बेइज्जती करवा रहे हो ऐसे, है ना? तब एक्स एक्सिस को टच भी नहीं करेगा, काटेगा भी नहीं। लेकिन कब? जब d इज लेस देन 0, मतलब जब आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो रूट हैं ये इमेजिनरी में आए। इमेजिनरी मतलब रूट अंडर -1 -2, ऐसा मतलब आयोटा के फॉर्मेट में आए, तब इमेजिनरी रूट कहलाता है। तो उस केस में कुछ ऐसी कहानी होगी, ठीक है। अब हम ग्राफ लेंगे और ग्राफ को समझेंगे
कि ग्राफ बनेगा कैसा। एग्जाम्पल सिर्फ 2 या 3 एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद गारंटी है आपसे हर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ तुरंत बन जाएगा खटाक से। देखो हमने एक एग्जाम्पल किया है जिससे आपको टाइम टेकन ना हो, तो आप देख सकते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया है y = x² + 2x - 3। यहां पर a की वैल्यू +1 है, b की वैल्यू आप जनरल इक्वेशन से आप कंपेयर करवाएंगे तो b2 मिलेगा और c की वैल्यू -3 मिलेगी। a की वैल्यू +1 है, मतलब पॉजिटिव है, इसलिए अपवर्ड पैराबोला होगा। इसका रूट निकालोगे, अल्फा कामा बीटा तो 1 कामा -3 मिला, हमने रूट निकाल दिया है आपके लिए। और फिर वर्टेक्स आप फाइंड करोगे, वर्टेक्स क्योंकि रूट निकालना पड़ेगा तुम्हें, रूट निकालोगे तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि हमारा पैराबोला x एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट करेगा, इसलिए रूट निकालना पड़ेगा तुम्हें। फिर वर्टेक्स निकालना पड़ेगा। वर्टेक्स का फार्मूला तुम्हें पता है, यहां से b a d की वैल्यू यहां निकाल दिया हमने, 16 आया। अगर d की वैल्यू >0 है, मतलब पॉजिटिव है, तो इससे पता चलता है कि जो रूट आएगा वो रियल होगा, डिस्कनेक्ट होगा, अलग अलग होगा और रियल होगा। और सच में आप रूट निकाला तो रियल भी मिल रहा है और डिस्कनेक्ट रूट है। तो वर्टेक्स का जो पॉइंट मिला -1 का -4 मिला, ये वो पॉइंट है जहां पर पैराबोला टर्न करेगा। अब हम निकाल लेते हैं पैराबोला y एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट करेगा, तो उसका पॉइंट 0, c होता है 0 0, उसी की वैल्यू यहां कंपेयर करेंगे तो -3 मिलेगा तुम्हें। ये वो पॉइंट है जहां पर तुम्हारा ग्राफ y एक्सिस को कट करेगा। तो ये पॉइंट मिल गया जहां पर ग्राफ y एक्सिस को कट करेगा, जहां से ग्राफ टर्न लेगा, मतलब वर्टेक्स। जहां पर x एक्सिस को ग्राफ प्लॉट करेगा, ग्राफ अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। हमने देखो पॉइंट बनाया, ये जो पॉइंट है -1 के जस्ट सामने, -4 के जस्ट सामने, ये -1 कामा -4 है। -3 तुम्हारा यहाँ है, +1 यहाँ है, क्योंकि तुम्हारे जो रूट आ रहे थे 1 कामा -3 आ रहे थे, 1 + 1 और -3 है, यहाँ से पैराबोला होके जाएगा। और हमने देखो पैराबोला का ग्राफ प्लॉट कर दिया। आपको एग्जाम्पल दिए, कुछ क्वेश्चन दिए होमवर्क के लिए, आप इसका प्लॉट करके देखना। और भी जितने पॉलिनोमियल मिले सबका ग्राफ आप इजिली आप प्लॉट कर सकते हो। आपको सिर्फ क्या चेक करना है, अपवर्ड बनेगा पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, रूट क्या है, वर्टेक्स क्या है, वाई एक्सिस पर ग्राफ कहां कट कर रहा है, यही आपको चेक करना है। ठीक है, तो यहां से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ खत्म होता हुआ। हमने एक ही क्वेश्चन करवाया क्योंकि भैया टाइम लगता है, एक्स वाई एक्सिस बार बार खींचने में, पॉइंट बनाने में बहुत टाइम टेकन हो जाता है, इसलिए ये स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं भाई कि हम फटाक से 1 सेकंड में बन जाएगा सब कुछ और प्लॉट कर लेंगे। टाइम लगता है तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आपको एक मेथड, एक तरीका बता दिया हमने और एक एग्जाम्पल भी करके दिखा दिया। आप ऐसे बहुत सारे सवाल आप खुद से बैठ के कर सकते हैं।